पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। तो आजकल सबसे लेटेस्ट ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिसेंटली LOC के करीब जो है फ्लाइंग की है। एस्टिमेटेड बताया जा रहा है कि तकरीबन 1500 मीटर जो है LOC के बाहर या इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी F-16 ने फ्लाई किया है। कुछ तस्वीर भी इसके हवाले से बाहर निकल के सामने आई थी, जिनमें एक स्मोक ट्रेल को या जो फाइटर जेट की वाइट ट्रेल होती है वो देखी जा सकती है। पूंछ के एरिया के अराउंड जो है इस वाइट ट्रेल को देखा गया है, जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर वाले एरिया के पूंछ में मुबैना तौर पे कैप्चर की गई है। ना इसमें मुमकिन ये है कि गलती से एरिया को क्रॉस कर लिया गया हो क्योंकि बॉर्डर के करीब पेट्रोल की जा रही हो, या फिर इनके डिफेंस सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट जो हैं वो LOC के पास पेट्रोल्स कर रहे थे। हाउएवर इससे किसी हद तक एक तरह से उनके डिफेंस सिस्टम्स और उनके रफ़ाल जो हैं वो ओपन हो गए हैं कि जैसे रफ़ाल आने से एकदम हालात बेहद चेंज हो जाएंगे, लेकिन इससे अभी तक जो है कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यस, रफ़ाल की प्रेजेंस जो है एक बहुत अहम चीज़ है और इससे इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन इसकी एग्जैजरेशन भी उतनी ही नुकसानदेह हो सकती है। खैर, ये इंसिडेंट मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली इंडियन डिफेंस सिस्टम्स की रिएक्शन टाइम्स को चेक करने के लिए किया गया हो सकता है, या सिंपली क्लोज बॉर्डर पेट्रोल के अंदर ये इंट्रूजन हुई हो सकती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने बॉर्डर से भी बहुत से वेपन्स के ज़रिए क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ को कर सकता है। सेकेंडली, पाकिस्तान की सेकेंड OPV ऑफशोर पेट्रोल वेसल या जिसे पाकिस्तान नेवी में कॉर्वेट का क्लास दे दी गई है, दामन 2300 कॉर्वेट जो है उसकी डिलीवरी या रवानगी पाकिस्तान की जानिब हो गई है। रोमानिया के अंदर ही इस कॉर्वेट की ऑफिशियल कमीशन कर दी गई थी, जिसके बाद ये सेकेंड कॉर्वेट जो है PNS तबूक पाकिस्तान को डिलीवर कर दी गई है। ट्रांजिशन के दौरान जो है अभी ये टर्की के अंदर मौजूद है, जहाँ पे दोनों पाकिस्तान और टर्की के परचम जो है इस पर देखे जा सकते हैं। 28 नवंबर को इसकी डिलीवरी की गई थी, जो कि अब टर्की में मौजूद है और जल्द पाकिस्तान में मौजूद होगी। PNS तबूक के बारे में पहले भी बताया गया है कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न वॉरशिप है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सेंसर्स मौजूद हैं, और जिसके हवाले से एक हैवियर टर्नेज की शिप भी जो है पाकिस्तान नेवी फ्यूचर में प्लान कर रहा है। उसके बाद एक बहुत ही अहम चाइना के डिफेंस मिनिस्टर का पाकिस्तान दौरा जो है वो चल रहा है। इस विजिट में डिफेंस मिनिस्टर वे फेंगहे ने पाकिस्तान की बहुत सी प्रीमियर पर्सनालिटी से मुलाकात की है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शामिल हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट शामिल हैं, जिनकी जानिब से उनकी खिदमात को रिकग्नाइज़ किया गया है और उनको निशान इम्तियाज़ भी दिया गया है, और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा भी जो हैं इन्हीं मुलाकात में मौजूद हैं। बुनियादी तौर पे उन्होंने पाकिस्तान की CPEC पे दी जाने वाली सिक्योरिटी और प्रोग्रेस को सराहा है, और उन्होंने रीजन में पाकिस्तान की पीस एफर्ट्स को भी सराहा है। चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर का यहाँ का स्टे जो है वो 3 दिन का है, जो कि अगेन एक तरह की अलामत है कि कुछ चीज़ों पे बहुत अहम डिस्कशन की गई है और कुछ चीज़ों को फाइनलाइज भी किया गया हो सकता है। फाइनलाइज मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि इस विज़िट के होने से पहले J-10C की न्यूज़ एक बार फिर से अपने अरूज पे थी, तो ऐन मुमकिन ये है कि इस पे फाइनल प्रोसीजर्स मुकम्मल कर लिए गए हों, जिसके बाद फिर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पाकिस्तान विज़िट में ये डील साइन कर ली जाए। उसके अलावा CPEC के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स की जा सकती हैं। गवादर में चंद रोज़ में बहुत सी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और ये कि ये दौरा जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जो है चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, और उसमें एक बहुत अहम डिफेंस MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी रिलीज़ नहीं की गई है, तो वो आगे चल के पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम पार्ट प्ले कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ ने चंद दिन पहले पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का विज़िट किया था, जहां पे प्रोडक्शन सेंटर्स और प्रोडक्शन यूनिट्स की परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया गया और इसमें ब्रीफिंग ली गई। इन ब्रीफिंग का मकसद जो है कौन से टारगेट्स पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने हासिल कर लिए हैं, मुस्तकबिल में कौन से टारगेट्स मौजूद हैं, मॉडर्नाइजेशन को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से और सस्टेनेबल प्रोडक्शन को और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए ऑपरेशनल मेजर्स के साथ कैसे पहुँचाया जा सकता है। इस विज़िट के अंदर G3 राइफल्स की रिप्लेसमेंट के हवाले से कुछ नई गन्स देखने को मिली हैं, जो कि सरप्राइज़ के G3 की तरह ही लगती हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग कि गन मेकिंग जो है एक मुकम्मल आर्ट पाकिस्तान के एरियाज़ में मौजूद है।
फिर भी G3 राइफ़ल को G3 राइफ़ल दिखने वाली गन से ही रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से शायद रशियन डील जो है इस हवाले से आगे चल के कारगर साबित हो सकती है। हमने पास में JF-17 थंडर की परचेज़ के बारे में बात की है और इसमें मुख्तलिफ बायर्स के नाम सामने आए हैं, लेकिन रिसेंटली अर्जेंटीन के हवाले से न्यूज़ सामने आ रही थी कि JF-17 के हवाले से अर्जेंटीन परचेज़ में दिलचस्पी रख सकता है और अब इसके हवाले से शायद किसी किस्म की ऑफिशियल कंफर्मेशन शायद पहली बार सामने आई है कि अर्जेंटीन एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ ने जो है जनरल ज़ेवियर आइजैक के मुताबिक JF-17 थंडर की परचेज़ मुमकिन है। इस मौके पे क्लियरली उनके पास जो है कोरियन FA-50 गोल्डन ईगल को ख़रीदना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन की जानिब से अर्जेंटीन को दिए जाने वाले FA-50 गोल्डन ईगल के पार्ट्स या क्रिटिकल पार्ट्स जो हैं जो कि ब्रिटेन में बनाए जाते हैं उनकी परचेज़ रोक दी गई है और उनका एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है वो दिया नहीं जा रहा। इस मौके पर अर्जेंटीन के एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि एयरफोर्स एक हद तक बजट कॉन्स्ट्रेंट्स का शिकार है, जिसकी वजह से F-16 और ग्रिपेन की परचेज़ मुश्किल है। हाउएवर JF-17 थंडर की परचेज़ मुमकिन है, जिसके हवाले से एक स्पेशल कमीशन को 2017 में पाकिस्तान भी भेजा गया है। ये डेफिनेटली एक नई रेवलेशन है। इसके अलावा उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इस मौके पे वो ब्लॉक 3 के बारे में नेगोशिएशंस कर रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट होने वाला है और उसके हवाले से टेक्नोलॉजी पे भी डिस्कशन की जा रही है। हेंस ये चीज़ एक तरह से ऑफिशियल क्लियर हो चुकी है कि JF-17 थंडर की परचेज़ एक सीरियस मरहले में दाखिल हो चुकी है और अब शायद ज़्यादा नज़रें पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ ही होंगी कि कब तक JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को लॉन्च किया जा सकता है और कब तक या कितनी जल्दी ये पाकिस्तान की प्रोडक्शन और फिर एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अर्जेंटीना की परचेज़ को अगर हासिल कर लिया जाता है तो इसके बायर्स में मज़ीद इजाफा हो सकता है। आई गेस जितनी जल्दी इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट सामने आएगी उतना ही बेहतर है। और आखिर में पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ OIC में यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का रेफरेंस फिर से मजबूत किया है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने फिर से अपनी मुकम्मल सपोर्ट कश्मीरियों के हक़ में दिखाई है और इंडिया की जानिब से किए जाने वाले मज़ालिम और इलीगल ऑक्यूपेशन को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। OIC कश्मीर का इशू पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिकग्नाइज़ करता है और इंडिया की तरफ से जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है वो मुकम्मल तौर पे नामंजूर की गई है। इस हवाले से रेजोल्यूशन को जो है यूनानिमस तरीके से पास किया गया है। इंडिया की तरफ से इस पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भी शो करवाई गई है, लेकिन ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत है कि डिस्पाइट तमाम हालात के बावजूद, डिस्पाइट सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिशों के बावजूद ये करारदाद जो है OIC में यूनानिमसली पास करवाई गई है, जो कि वाकई एक हकीकी मकसद के लिए है, जहाँ पे यानी इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में जो है जुल्म सितम की इंतहा जारी है। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।